नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह ब्रेकफास्ट से, क्योंकि अब रूटीन फिर से वही आ गया है पहले वाला। बेटी के स्कूल खुल चुके हैं और सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसको नाश्ता करा के उसका लंच पैक करके उसको स्कूल भेजना। तो हालाँकि नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा भी करनी होती है, लेकिन पहले मैं उसी काम का करूँगी, फिर निश्चिंत होकर आराम से एकांत में पूजा करूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी पूजा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये आलू रखे थे, आलू बॉईल शाम को किए थे मैंने, तो इनको कस के ले लिया है। और थोड़ा पनीर रखा था तो पनीर भी इसमें ही डाल लिया है। और हरा धनिया डाल के, सारे मसाले डाल के अब मैं इसके बनाऊँगी पराठे। एग्ज़ाम के बाद छुट्टियाँ हो गई थी, तो जी सारा रूटीन चेंज हो जाता है जब बच्चे घर पे रहते हैं। वरना रोज़ सुबह ही ब्रेकफास्ट बनाओ उनके लिए, स्कूल के लिए तैयार करो उन्हें। और जब घर पे रहते हैं, छुट्टियाँ हो जाती है, तो सारा रूटीन एकदम से चेंज हो जाता है। लेकिन आज फिर से वही पहले वाला रूटीन आ गया है, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं और अब फिर से वही शुरू हो जाएगा। और बच्चे भी घर पे पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, कहाँ तक खेलें और कहाँ तक टीवी देखें, क्या ही करें। तो स्कूल में बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाता है। तो कोर्स भी इनका आ गया है और अब फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पहले मैं भी टीचिंग किया करती थी, लेकिन अभी जब से रुद्रांश हुआ है तो उसके बाद से मैं बस केवल घर पे ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ। टीचिंग मैंने बंद कर दी थी और अब छुट्टियाँ पड़ गई थी तो मेरे भी ट्यूशन्स बंद हो गए थे। लेकिन अब जैसे ही स्कूल खुलेंगे, ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे, तो मैं भी अब थोड़ा सा पहले से अधिक बिज़ी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे एक पराठा उसने खा लिया था और एक पराठा मैंने उसके लंच में पैक कर दिया। और अब वो निकल रही है स्कूल के लिए। और इसके बाद नहाने धोने के बाद तैयार होके मैंने अब की अपनी पूजा शांति से, आराम से। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है, अब नाश्ता बचा है। मैं करूँगी नाश्ता, सबका हो गया है, बेटी स्कूल जा चुकी है और अब मैं करूँगी नाश्ता। और जैसे ही मैं नाश्ता लेके बैठी, रुद्रांश ने शोर मचा दिया। वो रोने लगा सोने के लिए। एक्चुअली वो सुबह ही उठ जाता है, उसके बाद दूध वगैरह पीने के बाद फिर से दोबारा सोता है। तो इतना मेरा नाश्ता करने का नंबर आता है, इतना उसको फिर से सोना होता है। और उसने शोर मचा दिया, मैं उसको सुलाने चली गई। हालांकि उसके बाद फिर से मैंने नाश्ता किया तो मैं वो शूट नहीं कर पाई, भूल गई शूट करना। तो जी मेरा नाश्ता हो गया था और नाश्ते के तुरंत बाद ही मैं तैयारी कर लेती हूँ अपने लंच की। तो लंच में आज बन रहा है क्या बताऊँ मैं इस सब्ज़ी का नाम। एक्चुअली हस्बैंड पनीर लेके आए थे, उनको पनीर खाना था, पनीर की सब्ज़ी। लेकिन बिना प्याज के पनीर की सब्ज़ी मुझे तो अच्छी नहीं लगती। और अब नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में मैं लहसुन प्याज कुछ नहीं बनाती, ना कोई खाता ना बनता है किचन में। तो मैंने सोचा पनीर आ गया है तो कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। तो जो वड़ी होती है ना, वड़ी ये आलू टमाटर में डाल के बनाते हैं, तो इन वड़ियों को बनाऊंगी मैं और इसी में ही पनीर को फ्राई करके डाल दूंगी। और मुझे नहीं पता इस सब्ज़ी का क्या नाम है, बस एक जुगाड़ किया है मैंने ये। तो यहाँ पे जो वड़ी है, इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। इसमें जो झाग से निकलते हैं ना, उनको अच्छे से वॉश कर लेना होता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। और इसके बाद अब मैं इनको छोंक दूँगी और एक अलग फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के पनीर को फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद जब ये सब्ज़ी बन जाएगी, फिर उसमें ये बाद में ये पनीर डाल दूँगी। तो इस तरह से बनकर मेरी ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी।
सूखी सब्ज़ी बनानी होती तो मैं पनीर को यहीं डाल देती, लेकिन मुझे थोड़ा सा लिक्विड वाली बनानी है तो मैं पनीर को बाद में डालूँगी, वरना पनीर इसमें घुल जाएगा। तो इधर मैंने थोड़े से ऑयल में, बहुत थोड़े से ऑयल में पनीर को इस तरह से फ्राई कर लिया और इसके बाद सब्ज़ी बन गई थी इसमें डाल दी और ये तैयार हो गया हमारी लंच की थाली। कुछ भी हो, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और फ्रेंड्स, इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, जैसा कि हर रोज़ का मेरा काम है, रोज़ एक ना एक टारगेट में ले लेती हूँ। रेस्ट, थोड़ी देर काम निपटाने के बाद, रेस्ट करने के बाद फिर कोई ना कोई मैं एक काम ज़रूर करती हूँ। दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ भी काम ज़रूर करती हूँ। इस तरह से अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ। तो आज का मेरा टारगेट था, ये आरू की बुक्स आ गई थी तो इन पे मुझको कवर लगाने थे। तो कवर लगाने के लिए मैंने बुक्स ले ली, कवर ले लिया, बंडल जो आता है उसका, और ये नेम स्लिप ले ली और एक स्टेपलर ले लिया। और अब शुरू करते हैं हम इन पे कवर लगाना। कवर से बुक्स सही रहती हैं, फटती नहीं है। वैसे मेरी बेटी बिल्कुल बुक को ज़रा सी भी डैमेज नहीं करती, पूरे साल न्यू की न्यू बनी रहती हैं उसकी बुक्स, लेकिन फिर भी कवर लगाना ज़रूरी होता है। तो हर बार मैं ही लगाती हूँ उसके कवर। हालांकि वो अब खुद भी कोशिश करने लगी है, उसका मन करता है कि मैं सीख लूँ और मैं अपने आप लगाऊँ अपने कवर, लेकिन अभी छोटी है तो अभी तो मैं लगा रही हूँ और धीरे धीरे सीख जाएगी, फिर अपने आप लगा लिया करेगी। तो जी, मेरा मानना ये है कि हर एक कुशल गृहिणी को इन सब कामों में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो अपने बच्चों के लिए करने होते हैं। तो और सबको ही इस काम में परफेक्ट होना चाहिए, और होती भी हैं। हम जो गृहिणी होती हैं हर एक काम में परफेक्ट होती ही हैं। सुबह से शाम तक अनगिनत काम, एक के बाद एक काम करती रहती हैं बिना थके, और कोई काम नहीं होता तो भी काम ढूंढ ही लेती हैं अपने लिए। और ऐसा मैं ही नहीं करती हूँ, अपने आसपास में सभी को देखती हूँ, सभी लेडीज़ इसी तरह से अपने घर के लिए, अपने कामों के लिए डेडिकेटेड होती हैं। सभी लेडीज़ परफेक्ट होती हैं। और अपने बच्चों के लिए हम एक आदर्श होते हैं। जैसा हमारे बच्चे हमें जैसे काम करते हुए देखते हैं, जैसा करते हुए देखते हैं, वो वैसा ही सीखते हैं। अब उसको पता है कि मम्मा कैसे कैसे एक एक पैसा बचाती है, हर काम खुद ही करने की कोशिश करती है, तो बच्चों को भी फिर ऐसी ही हैबिट बन जाती है। लेकिन अगर पेरेंट्स ही इस तरह से करें कि मतलब खूब पैसा उड़ाएं, छोटे छोटे कामों के लिए भी बाहर पैसे से काम कराएं, तो बच्चों को भी फिर ऐसी ही हैबिट बन जाती है। और बच्चे भी फिर पैसे की कोई वैल्यू नहीं समझ पाते कि कितनी मेहनत से ये पैसा आता है और हमें इसे कितनी हिसाब से, कितनी ज़रूरत से खर्च करना चाहिए। और कवर लगाने के बाद मैं इसको स्टेपलर से सिक्योर कर देती हूँ, ताकि जो कवर है फिर हिलता डुलता नहीं है, इधर उधर नहीं होता और फटता भी नहीं है जल्दी से। और स्टेपलर करने के बाद ये नेम स्लिप लगा दी है और इस तरह से हमारी ये बुक कंप्लीट हो गई है कवर लगने के बाद। और इसके बाद सारी बुक्स पे मैं कवर लगाती गई और आरू स्टेपलर करती गई और नेम स्लिप लगाती गई। उसने भी काफ़ी हेल्प की और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था करने में, बहुत इन्जॉय कर रही थी वो भी। तो इस तरह से हमारी सारी बुक्स तैयार हो गई, मेरी हेल्प भी हो गई और इस तरह से बच्चे ने भी इन्जॉय किया। तो बच्चों को भी हमें ये मतलब काम करने से रोकना नहीं चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जो उनके
काम होते हैं उनको करने देना चाहिए। और इस तरह से देखिए हमारी सारी बुक्स तैयार हो गई, बंडल ख़त्म हो गया था, अभी नोटबुक रह रही हैं, उनको नेक्स्ट टाइम करूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा? पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।